ओम शांति। आपकी शादी में देरी है, अड़चने हैं, रुकावटें हैं, अब बस खत्म इंतजार। अब वो दिन आ गया है जिस दिन का आप इंतजार कर रहे थे कि एक ऐसा दिन आए जिससे मेरी सारी मनोकामना इच्छा पूरी हो जाए। तो वो दिन बस 15 फरवरी को आ ही गया है, वो है महाशिवरात्रि का दिन। और इस दिन अगर कोई भी आप उपाय करोगे तो आपकी जो इच्छाएं जो अधूरी है अभी तक, वो पूरी हो जाएगी। आपकी मनोकामनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई है तो वो पूरी हो जाएगी। पर वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो में आपको ऐसे कुछ उपाय बताए जाएंगे, महाशिवरात्रि की महिमा बताई जाएगी। और महाशिवरात्रि क्योंकि शिवरात्रि की है तो ये उपाय भी आपको कौन से पहर में करना चाहिए जिससे ये उपाय आपके पूरे हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि वो भी इस पावन दिन का लाभ उठा सके। तो वीडियो में ज्यादा देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। आपका दिन शुभ हो। देखिए, महाशिवरात्रि नाम से ही पता चलता है कि शिव की रात्रि, और शिव परमात्मा अनंत है, आदि है, और वही परमपिता परमात्मा है। भले ही आपके इष्ट देवता अलग अलग हो, कोई कृष्ण की पूजा करता हो, कोई हनुमान जी की पूजा करता हो, कोई देवी का उपासक हो, लेकिन शिव परमात्मा तो सभी परिचित है और सभी जानते हैं कि अगर उस दिन अगर आप कोई भी इच्छा पूर्ण करने के लिए अगर आप सिर्फ सच्चे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र को ही बोल देते हैं तब भी आपकी इच्छा पूरी होगी। लेकिन कुछ उपाय अगर इस दिन पावन दिन किया जाए तो 7 दिनों के अंदर ही आपकी जो मनोकामना, आपकी जो इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। अगर आपकी शादी में लेट हो गए हो, आप अभी तक विवाह बंधन में नहीं बंधे हो, तो वो घड़ी आ गई है कि आप इस दिन इस महिमा को जानकर आप कुछ उपाय करो। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन तो हमें सबको पता है कि देवी माता पार्वती और शिव की शादी हुई, लेकिन इस दिन की और भी महिमा है। और इसी दिन सीता जी ने राम को वरने के लिए भी उपासना की थी, शिव की उपासना की थी, सभी परिचित है। लेकिन आपको ऐसा क्या करना है कि आपकी सारी साधना पूरी हो जाए, सारी इच्छा पूरी हो जाए। क्योंकि अगर हम इस संसार में हैं तो हमारी कुछ इच्छाएं हैं, और इच्छाएं अगर शिव की आशीर्वाद से पूरी हो तो क्या कहना। तो उस शिव की पूजा कैसे करनी है, आपको क्या क्या करना है, क्या क्या चाहिए, तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। देखिए, आपको पहला उपाय करना है, लेकिन किस पहर में करना है। देखिए, शिवरात्रि की पूजा वैसे तो पूरे दिन सुबह से ही आप पूजा पाठ कर सकते हो, जल अभिषेक कर सकते हो, लेकिन शिवरात्रि है तो उन 4 पहरों को आपको जानना भी जरूरी है। पहला पहर शुरू होता है शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक। दूसरा पहर है 9 से 12, तीसरा पहर है 12 से 3, और चौथा पहर 3 से 6। इसलिए 2 जो पहर आ रही है वो 16 फरवरी को, कि सारी रात शिव की पूजा होती है, सारी रात उनके भजन होते हैं, सारी रात उनकी महिमा होती है, सारी रात उनके मंत्रों का जाप होता है। और इसीलिए कहा गया कि इस दिन अगर आप एक बार भी ओम नमः शिवाय बोलते हो तो वो एक माला का जो आपको फल मिलता है वो मिलेगा। अगर 100 गुना फल, मतलब आपने एक बार ओम नमः शिवाय बोला और 100 गुना आपको फल मिला। अगर आपने एक माला का जाप किया तो सोचिए कितने गुना फल आपको मिल सकता है, 1000 गुना फल मिलेगा। तो ऐसे ही आपको उपाय किस टाइम करना है। पूजा तो आप सुबह से करिए, पूरे दिन आप शिव की भक्ति कीजिए, लेकिन शाम की जो समय है, जो पहला पहर है, उसमें सबसे पहले आप अपने शिवलिंग, अगर आप घर पे पूजा करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है, मंदिर में जाते हो तो और भी बहुत ही अच्छा है। शिवालय में अगर आप शिव की बैठकर उनकी भक्ति करते हो और उपाय को करते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर जो लोग मंदिर नहीं जाते वो घर में भी कर सकते हैं। बस उनके पास हमारे शिव होने चाहिए, शिवलिंग होना चाहिए। और शिवलिंग को सबसे पहले आप अगर घर में या मंदिर में करते हो तो दोनों वही करना है, जल अभिषेक करना है। जल अभिषेक के बाद आप इनके ऊपर बेलपत्र, फूल, माला, फल सब चढ़ा सकते हो। ये बेलपत्र है, और देखिए बेलपत्र ना अखंड होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोलती हूँ खंडित, जिस तरह से
कटे फटे पत्ते होते हैं ना, ये नहीं होना चाहिए, पूरे पत्ते साबुत होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि शिवलिंग या किसी भी भगवान पे खंडित चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए, खासकर शिवलिंग पे। दूसरा, आपके पास समी का पत्ता होना चाहिए। समी का पेड़ से आप समी के पत्ते ले सकते हैं, और अगर आपको ये नहीं मिले तो आप किसी भी फूल वाले को बोल देना पहले से ही, आपके लिए समी के पत्ते ले आएंगे। और यही आपकी उपाय के लिए मेन चीज है। घर में हल्दी तो होगा ही। शिवलिंग पे जो हल्दी चढ़ाने का जो करने का जो रिवाज है, वो आज ही के दिन, शिवरात्रि के दिन ही आप चढ़ा सकते हैं। पूरे दिन आप हल्दी नहीं चढ़ाते हैं, ऐसा कहते हैं, शिवलिंग पे नहीं चढ़ाते, लेकिन शिवरात्रि पे आप चढ़ा सकते हैं। और इस समी के पत्तों पे आप हल्दी का लेप लगा दीजिए, और शिवलिंग पे जल अभिषेक दीपक जलाने के बाद आप इनका श्रृंगार करिए इस समी के पत्तों से, ठीक है। शिवलिंग पे आपको चढ़ाना है। श्रृंगार आप जैसा भी सजा सकते हो, एक अशोक सुंदरी के पास रखिए, और फिर अपनी इच्छा को बोलिए कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो रही है। इस इच्छा को बोलते हुए आप वहां बैठकर ओम नमः शिवाय 108 बार जाप कीजिए, या अपने घर पे बैठे हैं तो दीपक जलाकर 108 बार जाप कीजिए। यह आपका पहला उपाय है। और साथ साथ अपनी मनोकामनाओं को बोलती जाइए कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो रही है। और उसके बाद आप दूसरे पहर में भी आप ये पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के लिए आप चारों पहर फ्री है, आप कर सकते हो, आपकी जितनी भक्ति, जितनी श्रद्धा, जितना विश्वास आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उपाय कर लिए इस पहर में और आप दूसरा उपाय मत कीजिए, क्योंकि ये उपाय करने के बाद, ये अचूक उपाय है, आपका पूर्ण होगा ही होगा। दूसरा उपाय, आप चाहो तो मंत्रों का जाप कर सकते हो चारों पहर बैठकर, 1 माला 2 माला जितनी भी आपकी भक्ति है। लेकिन जो मैं तीसरे पहर की बात कर रही हूँ, 12 से 3 का है, उसमें भी एक अभिजीत समय होता है जिसमें हर उपासक साधक साधना करते हैं, और वो शुरू हो रहा है 12:45 रात का। देखिए, रात मतलब सुबह 16 फरवरी, जो ज्यादातर 12 बजे के बाद कहा जाता है, दूसरा दिन हो जाता है। तो 12:45 सुबह AM से 1:45 AM, ठीक है। वो वाला काल में आप अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए एक घी का दीपक शिवलिंग पर या भगवान शिव के फोटो के सामने या शिवलिंग के फोटो के सामने आप प्रज्वलित करके बैठ जाइए, एक आसन लगाकर, और ओम नमः शिवाय के साथ अपनी मनोकामनाएं बोले कि मेरी शादी इस साल जल्द से जल्द हो रही है। ओम नमः शिवाय, मेरी शादी इस साल जल्द से जल्द हो रही है। और इसका जाप आप 108 बार, उससे ज्यादा 2 माला, 3 माला, 4 माला, 1 घंटे का पूरा जाप आप, अगर आप में विश्वास है, श्रद्धा है, समय है, तो आप करिए, ठीक है। अपने रूम में बैठकर आराम से शिव की जाप करिए, अपनी इच्छाओं को बोलिए, और उसके बाद शिव परमात्मा को प्रणाम करके अपने अनुष्ठान को खत्म करिए। पर इन सब से मंत्रों का जाप से पहले मैं आपको एक और चीज बताऊंगी कि ऐसा कहते हैं कि मंत्रों के जाप से पहले गुरु का होना जरूरी है। तो आपको अपने जल, सीधे हाथ में जल ले लेना है, अक्षत ले लेना है, और अपने शिव परमात्मा को ही आपको गुरु बना लेना है कि मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करूंगा। हे परमात्मा शिव, आप मेरे गुरु बने, और जो भी मेरे पर सकारात्मक ऊर्जा मेरे चारों तरफ बने रहे, सारी नेगेटिविटी जो ऊर्जा है वो मुझसे दूर रहे, और आप मेरी एक सुरक्षा कवच के रूप में, मेरे गुरु के रूप में बने। और उसके बाद इस जल को उस शिवलिंग के पास या शिव फोटो के पास आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद ही आप शिव ओम नमः शिवाय का मंत्रों का जाप करिएगा। आपके अंदर एक असीम ऊर्जा आएगी, आपके चारों ओर बनेगी। और वो जो काल मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही, बोलते हैं कि पावन दिन का एक पावन काल है, अमृत काल है। और इस दिन जब आप ये अपनी इच्छाओं को सामने रखते हो और एक मंत्र का भी उच्चारण करते हो सच्चे मन से, विश्वास से, तो शिव परमात्मा आपकी आवाज पहुंचेगी। इतने लाखों लोगों की भीड़ में भी आपकी आवाज शिव परमात्मा तक पहुंचेगी और आपकी इच्छा पूरी होगी।
इन दोनों उपाय में से आप चाहो तो दोनों कर सकते हो, और नहीं तो ये जो आपने तीसरे पहर में जो आप ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो मैंने बताया है 12:45 से 12:49 से 1:45 पे जो आप अभिजीत मुहूर्त है जिसमें आप पावन अमृत वर्षा होती है, उस टाइम में अगर आप शिव की आराधना करते हो तो आपकी इच्छा जरूर पूरी हो। जो जो इस वीडियो को पूरा देखे हैं वो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा, और आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी कि ओम नमः शिवाय एक मंत्र नहीं है, इतनी शक्ति है, इतनी महिमा है, इतनी ज्यादा इसमें विश्वास है कि आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। यही मेरी शुभ भावना, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।